Getting Hello students, welcome back. Now after studying so many of concept, here is a time we can start solving miscellaneous example. बहुत important sums है डीसी पांडे में से, ठीक है? तो बहुत अच्छे सम है. Let us try to solve it. कैसे करना है ये सम्स को let us see. Look at first example. That is example number 21 of this entire projectile motion series. A projectile is thrown over a triangle from one end. ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल OAB. इस ट्रायंगल के वन एंड से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और वो ऐसा ऑन फॉर हॉरिजॉन्टल बेस एंड आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस. मतलब ऐसा फेंका, एक एंड को ग्रेस करके चला गया, दूसरे एंड पे गिरा. अल्फा एंड बीटा बी दी बेस एंगल. ओके, ये जो अल्फा एंड बीटा है, इंक्लाइन प्लेन आप देख रहे हो, तो ये ऐसा ट्रायंगल का एंगल अल्फा एंड बीटा है और थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया. कितना एंगल से प्रोजेक्ट किया? थीटा. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो टैन थीटा है इट इज टैन अल्फा प्लस टैन बीटा. ओके, तो यू कैन सी कि यहां पे एक ट्रायंगल बनाया, इसके कोऑर्डिनेट्स अपने को दिए हैं. तो गारंटेडली अगर मैं ये ट्रायंगल देखता हूं तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है यहां तक और बच्चों ये वाई कोऑर्डिनेट है, बराबर कि नहीं? तो मुझे बताओ tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं तो ये पूरा रेंज होता है, बराबर कि नहीं? ये पूरा रेंज है. ओ से फेंका, बी पे स्ट्राइक हुआ, तो ये पूरी रेंज हो गई. अच्छा, ये x है, कोऑर्डिनेट्स देखा कि नहीं? तो ये x है, तो ये वाला r माइनस एक्स हो गया. तो अगर मैं tan बीटा लगा रहा हूं बच्चों, tan बीटा का फॉर्मूला क्या? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट r माइनस एक्स. सो व्हाट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा? tan अल्फा प्लस tan बीटा इज y बाय x प्लस y बाय r माइनस एक्स. तो इसका एलसीएम है x इंटू आर माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y इंटू आर माइनस एक्स प्लस वाई एक्स. तो ये हो जाएगा वाई आर माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स अपॉन एक्स आर माइनस एक्स. ये कैंसिल हो गया बच्चों. तो टैन अल्फा प्लस टैन बीटा की मुझे वैल्यू मिल गई. ये टैन अल्फा प्लस टैन बीटा है जो कि मेरा राइट हैंड साइड है. ओके, अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद करो. आर के फॉर्म वाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, हमेशा सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रखना. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में tan थीटा आता है, y आता है, x आता है. तो y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय आर. ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये अपन ने प्रूव किया था लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री x है, y है. तो जैसे ही मैं देख रहा हूं कि tan अल्फा और बीटा में ऐसा मैं r के फॉर्म में लिखा है, x के फॉर्म में लिखा है, तो क्या मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन है जिसमें थीटा में लिख सकते हो x और y के फॉर्म में? एंड वी गॉट द आंसर, यस, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में लिख सकते हो. tan थीटा निकालने की कोशिश करें. tan थीटा, अगर मुझे tan थीटा निकालना है बच्चों तो सिंपली इसका एलसीएम निकाल लेते हैं. y इज इक्वल टू x tan थीटा, ये हो जाएगा r माइनस एक्स अपॉन आर. सो tan थीटा इज इक्वल टू, ये r ऊपर जाएगा तो y r हो जाएगा और x इंटू आर माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा. अरे बाप रे, ये क्या हो गया? tan थीटा जो कि अपना ये वाला पार्ट है. तो यू कैन सी दिस इज इक्वेशन नंबर 2. लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो फ्रॉम 1 एंड 2 आई कैन से tan थीटा इज tan अल्फा प्लस tan बीटा. तो ये हमने प्रूव करके निकाला बहुत इजीली. सो आई थिंक आपको सब अच्छा लगा रहेगा. बहुत सिंपल वे में सॉल्व किया है. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लर्न रहेगा तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट. The velocity of projectile when it is at the greatest height is root 2 times of velocity of its
of root 2 times its velocity when it is at half of the greatest height. Determine the angle of projection. चलो बच्चों, मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं ये सम. हमेशा पहले लेक्चर पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करो. देखो आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर सॉल्यूशन की तरफ देखो. ओके बच्चों, ये मैक्सिमम हाइट हो गई, ये मैक्सिमम हाइट हो गई, ठीक है, और ये हाफ हाइट हो गई. चलेगा? ये मैक्सिमम हाइट होगी जिसको अपन बोलते हैं h, और ये h/2 हाफ हाइट. चलेगा ना? तो ये मैक्सिमम हाइट है. तो उसने क्या बोला, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट, लेट अस से v1. ये जो वेलोसिटी है ये √2/5 टाइम्स ऑफ v2 है. v2 यहां की वेलोसिटी, हाफ दी हाइट पे, मतलब आइदर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल रहता है. ओके तो वेलोसिटी कितनी रहती है, v2. ये रिलेशन दिया है, ये कंडीशन उसने दी है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो √2/5 टाइम्स वेलोसिटी एट दी हाफ दी हाइट. और मुझे सपोज मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है u के स्पीड से, तो इसका एंगल थीटा मुझे फाइंड करना है बच्चों. ओके तो सपोज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद एंगल u, एंगल थीटा विद स्पीड u विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चा बन जाएगा u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा u sin थीटा. ये तो आपको पता रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा. अब मुझे बताओ, याद करके थोड़ा सोचो, हाईएस्ट पॉइंट पे उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है. कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंक रहे हो तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वर्टिकल स्पीड हमेशा कितनी हो जाती है, जीरो. फिर वो रुक के नीचे आता है. तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी. तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, है ना. एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट रहता है बिकॉज देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. इसके पहले के वीडियोस आपने अच्छे से देखेंगे, देखो मैंने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में सब बता दिया इसमें. तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चा हमेशा कांस्टेंट रहेगी ना. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा. तो हर पॉइंट पे वो u cos थीटा ही रहने वाली है. तो मुझे तो v1 मिल गया. कोई डाउट है v1 फाइंड करने के लिए? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मैंने लिया v1 जिसकी वैल्यू है u cos थीटा. ओके अभी अपन फाइंड करते हैं हाफ हाइट पे, मतलब इस हाइट पे, हाफ हाइट पे. ओके एट हाफ हाइट, हाफ हाइट पे अपन अभी वेलोसिटी निकालते हैं. तो चलो काइनेमेटिक लगाते हैं. vy² इज इक्वल टू uy² प्लस 2ays, है ना. तो ये लिखा दिया अपन ने इक्वेशन. vy² यहां की वेलोसिटी vy² हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है, तो मैंने उसको v2 लिया हुआ है, हाफ द पॉइंट पे, सॉरी हाफ द पॉइंट पे मैंने क्या लिया, v2 लिया. तो v2² वो मैं निकाल. uy इनिशियल क्या है, अलोंग y एक्सिस, u sin थीटा. uy का मतलब है इनिशियल अलोंग y एक्सिस कितना है, u sin थीटा. तो u² sin² थीटा बराबर है बच्चों -2 एक्सेलरेशन g, ay एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन. देखो ये मेथड 2 सॉल्व कर रहा हूं, अब मैं सिर्फ वर्टिकल मोशन ले रहा हूं. और अगर जब मैं वर्टिकल मोशन ले रहा हूं तो एक्सेलरेशन क्या रहता है, g. और डिस्प्लेसमेंट कितना है, h/2 है, तो ये h/2 हो गया. कोई डाउट है बच्चों इसमें? देखो फिर से एक बार बता रहा हूं, v2². ओके इस पॉइंट पे आई एम टॉकिंग अबाउट हाफ हाइट, तो इस हाइट पे वेलोसिटी क्या ली, v2². इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो u sin थीटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर. एक्सेलरेशन जो है -g है, और डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना किया, h/2. बच्चों ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. अब मुझे बताओ ये आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं इस चीज को लिखता हूं g, h हाइट का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, इट इज u² sin² थीटा अपॉन 2g. याद करो, तो ये हाइट का फॉर्मूला मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो g और g क्या हो जाएगा, कैंसिल. हाइट का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, g कैंसिल हो गया. तो ये u² sin² थीटा माइनस u² sin² थीटा अपॉन 2, तो एलसीएम निकालोगे तो v2² का वैल्यू आएगा
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। बराबर है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा v2 इज इक्वल टू, स्क्वायर उधर गया तो रूट हो गया, u का स्क्वायर साइन थीटा और नीचे हो जाएगा √2। मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई रहेगी। ठीक है। एक्चुअली ये मैं v2y लिखता हूं, मैं यहां पे v2y लिखता हूं, v2y लिखता हूं। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे हाफ दी हाइट पे, मैंने सिंबल चेंज किया आपके लिए, हाफ दी हाइट पे अपन ने जो निकाला वो वर्टिकल स्पीड निकाला। अभी याद करो, हाफ द हाइट मतलब पार्टिकल ऑब्जेक्ट एक तो यहां रहेगा या यहां रहेगा, तो उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी है, दोनों है। हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, और अपने को v2 ये लिए हुई है, आप समझ रहे हो, उसके पास हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। तो v2 ये मैंने सिंबल क्या के लिए रखा है कि हाफ हाइट की स्पीड क्या है, तो v2, तो उसकी वर्टिकल स्पीड निकाली मैंने, उसको तो हॉरिजॉन्टल स्पीड भी है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये डायग्राम। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट का डायग्राम निकालता हूं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, चलो उसको अपन लेते हैं v2x, वर्टिकल वेलोसिटी भी है v2y, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है v2। जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल है ही नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, इसलिए मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। पर अगर मैं किसी और पॉइंट पे देखता हूं तो वर्टिकल वेलोसिटी भी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, तो v2 क्या रहेगा, इट इज रूट ऑफ v2x द होल स्क्वायर प्लस v2y द होल स्क्वायर, जो कि है इक्वल टू v2x मतलब अलोंग x एक्सिस। तो अलोंग x एक्सिस तो वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट ही रहती है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन है, ये तो पहले ही बोला है। तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गई, और ये अपन ने निकाली u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये v2 की वैल्यू हो गई। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब मुझे रिलेशन क्या दिया है कि भाई v1 अपॉन v2 की वैल्यू √2/5 है। तो अगर मैं v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर करूंगा तो 2/5 हो जाएगा। तो मुझे बताओ 2/5 इज इक्वल टू क्या आएगा, v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, दैट इज u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और v2 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसमें तो रूट निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। बराबर है। अभी इसको अपने को सिर्फ सॉल्व करना है, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एकदम इजी वे में करना है बच्चों। तो मैं आपको बोलता हूं u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नीचे से कॉमन निकालिए, यहां से कॉमन निकालिए, देखो फिर मजा क्या होता है। तो ये 2/5 है, ऊपर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे से मैंने u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, अंदर बचेगा 1 प्लस, देख लो u स्क्वायर कॉमन निकला बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बराबर कि नहीं बच्चों, ये कैंसिल हो गया, तो 2/5 किसके बराबर होगा, 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। बराबर है। तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर कैसे आएगा, इसको यहां पे लेके जाओगे तो 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये यहां पे कितना आ जाएगा 5। बराबर है। तो मुझे बताओ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 3, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3, tan की वैल्यू √3 कभी रहती है 60 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री, और यही मुझे फाइंड करनी थी। बहुत सिंपल सम था, बहुत सिंपल। वर्टिकल देखो, दो वेलोसिटीज का रेशियो दिया है, तो मैंने सिर्फ v1 और v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। याद रखना है v2 की वैल्यू निकालते वक्त आप हमेशा पहले वर्टिकल निकालो, सिर्फ वर्टिकल, हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको वर्टिकल ही निकालनी पड़ेगी। फिर ये फॉर्मूला लगा के आ जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने थोड़ा इजी कर दिया आपके लिए। देखो आपको समझाया क्या, एक दो बार चाहिए तो वीडियो रिवाइंड करके देखो, नहीं समझाए तो ओके, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस इंपॉर्टेंट सम। ठीक है बच्चों, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट सम पे।
और नेक्स्ट सम में हमने बात किया है कि एक कार है, एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, a car is accelerating at the rate of 2 meter per second square from the origin, and it is carrying a man at the rear end who has a gun in his hand. मतलब ये कार है और उसके पीछे के साइड में एक बंदा खड़ा है जिसके हाथ में गन है, और ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है. सोचो कार ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, मतलब टाइम इज इक्वल टू 0 पे कार 0 पे थी, ओके, और फिर चली गई. 4 सेकेंड के बाद उस बंदे ने फायर किया बुलेट, और वो बुलेट जाके 8 सेकेंड के बाद एक बर्ड को जाके लगी. समझो फंडा क्या है. एक कार है, कार के पीछे वाले सीट पे एक बंदा खड़ा है, उसके हाथ में गन है. 0 पे, टाइम 0 पे वो ओरिजिन पे था, और फिर एक्सेलरेट करना चालू किया 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, सॉरी. और 4 सेकेंड के बाद उसने क्या किया, अपने हाथ में जो बुलेट थी उसने उसको फायर किया, और बराबर 8 सेकेंड के बाद वो बुलेट जाके एक बर्ड को लगी जिसकी पोजीशन मुझे पता है. ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है बच्चों कि उस बुलेट की वेलोसिटी क्या है. आई वॉन्ट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट. ठीक है, तो बहुत सिंपल वे में फाइंड कर सकते हैं इसको, बहुत डिफिकल्ट समझे, आसानी से कर सकते हैं. थोड़ा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आपको आ रहा है नहीं आ रहा है. ठीक है, देखो जो भी स्टार्ट हुआ 4 सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कार देखते. 4 सेकंड का कार किधर थी, तो उसने बोला है क्लियरली कि भाई कार एक्स एक्सिस पे ही मूव हो रही है. देखो यहां पे कार तो एक्स एक्सिस पे ही मूव हो रही है, तो गारंटीली उसका y और z कोऑर्डिनेट 0 रहने वाला है कार का. तो x कोऑर्डिनेट ही आएगा. फॉर्मूला क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है तो बार बार मैं सिंबल्स ये नहीं करूंगा, मैं भी कार के लिए फाइंड करो बच्चों. किसके लिए फाइंड कर रहा हूँ, कार के लिए. तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u 0 हो गया. तो हाफ इंटू एक्सीलरेट 2 से हो रहा है, और 4 सेकंड के बाद मुझे उसका पोजीशन देखना है. 2 कैंसिल, 16 मीटर है, तो मैं बोलूं कार 16,0,0 पे. तो ये कार यहां पे पहुंची. जब कार 16 मीटर पे पहुंची, मतलब कार जब इस कोऑर्डिनेट पे पहुंची, तब जाके फायर हुआ है गन, और वो जाके बर्ड को लगा. तो लेट मी टॉक अबाउट ओनली एक्स एक्सिस में. अभी सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करते हैं. अभी एक्स एक्सिस में देखोगे तो बुलेट को डिस्टेंस जो बनाना है वो बनाना है, क्योंकि बर्ड 40 पे है और 16 मीटर ऑलरेडी बना चुका है. कम ऑन, अगर मैं बोल रहा हूं बंदा 16 मीटर तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, क्योंकि सब कुछ ओरिजिन से देख रहे हैं, तो ओरिजिन से ये तो 40 पे, और कार ऑलरेडी कहां पे, मतलब आप अगर मैं 3 डायमेंशनली ड्रॉ नहीं कर रहा हूं तो सोचो ये ऐसे ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, कार 16 मीटर पे पहुंची और बर्ड का जो है वो 40 मीटर है. बात समझ में आ रहा है. तो अभी कितना डिस्टेंस बनाना है, तो डिस्टेंस सिर्फ बनाना है 40 माइनस 16, इतना ही डिस्टेंस बनाना है. आप समझ रहे हो. तो एक्स एक्सिस पे बुलेट को इतना डिस्टेंस बनाना है, एक्स एक्सिस को बुलेट को इतना डिस्टेंस बनाना है. चलो बुलेट की स्पीड vx लेते हैं. ओके, यहां से यहां कितने टाइम में पहुंचा, तो ये 4 सेकंड पे फायर किया और 8 सेकंड पे जाके लगा. तो मुझे लगा ये 4 सेकंड बुलेट ट्रैवल हो रही है, तो बुलेट इज ट्रैवलिंग फॉर 4 सेकंड. बुलेट इज ट्रैवलिंग फॉर 4 सेकंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इंटू 4 का स्क्वायर. देखो बच्चों मैंने ये फॉर्मूला लगाया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सबसे बेस्ट यही है मुझे, क्योंकि मुझे बुलेट की इनिशियल स्पीड फाइंड करनी है, जिसको मैंने vx लिया हुआ है. किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए. बच्चों एक्स एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल मोशन है, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो ये 0 हो गया. तो ये हो गया 24 इज इक्वल टू vx इंटू 4. तो उसकी एक्स एक्सिस पे स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड. चलो y एक्सिस पे बात करते हैं. y एक्सिस पे तो कोई डिस्टेंस ही नहीं बनाया कार ने, y एक्सिस पे कोई डिस्टेंस ही नहीं बनाया, पर बर्ड ने y एक्सिस कितना 80 मीटर पे बैठा है बर्ड. तो कितना डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, 80 मीटर बनाना, -0, क्योंकि कार ने तो चली नहीं है ना, कार y एक्सिस पे तो चली नहीं है.
और y जो है वो उसने बोला कि ये ग्राउंड पे लेना। मतलब आप समझो, ये जो रास्ता है, रास्ता की एक लाइन नहीं होती, रास्ता रोड एक प्लेन होता है। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, मतलब जो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है वो z है, ये बात याद रखना। उसने यहाँ पे लिखा है टेक y एक्सिस अराउंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वर्टिकल में कौन है, z एक्सिस है, तो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो कार ने कोई y एक्सिस पे डिस्टेंस बनाया था, नहीं बनाया था, कार ने तो कोई डिस्टेंस नहीं बनाया था। तो बर्ड तो 80 मीटर पे जाके बैठा है, तो 0 पे ही है कार। y एक्सिस के हिसाब से सोचो, y एक्सिस के हिसाब से कार तो 0 पे ही है और उसको जाके हिट करना है 80 मीटर पे, तो उसको 80 मीटर डिस्टेंस बनाना है। चलो डिस्टेंस पता चला गया। स्पीड लेते हैं u, टाइम कितना लगेगा, 4 सेकंड के बाद वो जाके हिट कर रहा है, क्योंकि 4 सेकंड पे फायर किया, 1 सेकंड पे हिट कर रहा है। और y एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल है, तो उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो आगे लिखने का जरूरत नहीं। देखो मैं ये वाला ही फॉर्मूला लगा रहा हूं, इधर भी लगाया, y एक्सिस के लिए लगाया। तो मुझे लग रहा है कि vy की वैल्यू कितनी आती है, 20 मीटर पर सेकेंड। चलो z एक्सिस की बात करते हैं। z एक्सिस पे कार कितनी चली, तो कोई कार चली नहीं है, कार सिर्फ x एक्सिस पे चल रही। तो z एक्सिस पे कितना बनाना है, 40 मीटर बनाना है, तो z एक्सिस पे 40 मीटर बनाना है। z एक्सिस पे उसका इनिशियल फील्ड लेते हैं vz, ओके, टाइम लगेगा 4 सेकंड जाके हिट करने को। क्या z एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, तो आंसर है यस। z एक्सिस ये वर्टिकल है, क्योंकि y एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तो गारंटीली z एक्सिस वर्टिकल है। और वर्टिकल मोशन में क्या होता है, हाफ gt स्क्वायर, एक्सेलरेशन g होता है। चलो मैं 10 लेता हूं इंटू 4 स्क्वायर, 2 1 जा, ये कितने जा, 5 जा, तो ये 40 प्लस ये माइनस इधर आया तो प्लस होएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 जा 80 इज इक्वल टू vz इज इक्वल इंटू 4। तो वेलोसिटी ऑन z एक्सिस कितना आएगा, 180 अपॉन 4, जो कि 30 मीटर पर सेकेंड है। तो मुझे लग रहा है बुलेट की स्पीड है 6 i कैप, x एक्सिस पे 6 होनी चाहिए, 20 j कैप y एक्सिस पे 20 होनी चाहिए, और 30 k कैप z एक्सिस पे 30 होनी चाहिए। देखो कितना आसानी से ये सम को मैंने सॉल्व किया, सिर्फ काइनामेटिक लगा के, और x y और z एक्सिस के लिए मैंने इसका काइनामेटिक लगाया। अब चाहिए तो एक बार लेक्चर रिवाइंड करके सुनो अच्छे से, अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ओके, एंड हियर कम्स द लास्ट आंसर। चलो फटाफट करते हैं इसको भी। 2 इंक्लाइन प्लेन दिख रहे हैं, चलो एक नहीं जम रहा, अभी 2 इंक्लाइन प्लेन दे दिया। एक 30 डिग्री पे इंक्लाइन है, एक 60 डिग्री पे इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल के साथ, और दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट O। ठीक है, और पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम P, एक पार्टिकल को P से प्रोजेक्ट किया और उसकी स्पीड जो है वो 10√3 है। क्या बात है, पार्टिकल को कहां से प्रोजेक्ट किया है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है 10√3 से, ओके, और परपेंडिकुलर टू OA। अच्छा ये A है, परपेंडिकुलर टू OA, और ये OB है, ये प्लेन के नाम OA OB है, सॉरी इंक्लाइन प्लेन OA OB। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट किया, OA को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया, तो सोचो ये ऐसे जाके ऐसे गिरा, समझा गया, ये ऐसे जाके दूसरे प्लेन पे गिरा, ऐसा क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्ट किया कहां से किया, पार्टिकल को P पॉइंट से, जो कि OA को परपेंडिकुलर है, और वो जाके गिरी कहां पे, Q पॉइंट पे, और Q पॉइंट पे भी ऐसे मस्त परपेंडिकुलर जाके गिरी है। ओके, इफ अ पार्टिकल स्ट्राइक परपेंडिकुलर टू OB, देखो बराबर परपेंडिकुलर जाके गिरी है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ लाइट, मुझे वेलोसिटी ये फाइंड करनी जिससे वो स्ट्राइक होएगा, हाइट फाइंड करना है P का, मतलब ये H फाइंड करना है, हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और मुझे PQ के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, मतलब ये फाइंड करना है। तो 4 चीजें फाइंड करनी है। चलो टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। ठीक है, पहला तो इस सम को बहुत इजी कर देते हैं। तो सर हम कैसे सम को इजी करें, मैं तो बोलता हूँ एक्सिस चेंज कर दो यार, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, एक्सिस चेंज कर दो। एक काम कर दो, इसको ले लो y एक्सिस और इसको ले लो x एक्सिस, शिफ्ट दी कोऑर्डिनेट्स, तो इजी हो जाएगा। एक्सिस को शिफ्ट कर दिया। अभी अपना कैसा आदत हो गया कि भाई ये x है ये y है, बचपन से यही ले रहे, ये x ये y, ये x ये y, तो जरूरी नहीं है, मैंने चेंज कर दिया। अभी OB मेरे लिए x एक्सिस है और OA मेरे लिए y एक्सिस है, ये याद रखो, ये मत भूलना, ये भूल गए तो सब चला गया। तो OB x एक्सिस है और OA y एक्सिस है, मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो चलो अब मुझे बताओ, तो ये जो स्पीड है वो तो सिर्फ x एक्सिस पे ही है कि नहीं, जो कि है 10√3 मीटर पर सेकेंड उसने दिया हुआ है। तो भाई इनिशियल, ये फेंका ना, इनिशियल स्पीड इधर है,
ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो इनिशियल स्पीड तो सिर्फ एक्स पे, क्योंकि अभी तरह ये एक्स एक्सिस है। तो वाई पे स्पीड कितनी है? 0। अरे बाप रे, वाई पे स्पीड कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है, अब लेते हैं एक्सेलरेशन। चलो किसी भी पॉइंट पे देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन तो हमेशा भाई नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है। चलो इसको रिजॉल्व कर देते हैं। ये एक्सेलरेशन जी है, तो मैंने इसको रिजॉल्व किया ना अपना एक्सिस के हिसाब से। तो एक इस तरफ आया, एक इस तरफ आया। ओके, ये y है और ये x है। ठीक है, तो अभी मेरे को लग रहा है कि ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा g cos 60 और ये हो जाएगा g sin 60। तो x एक्सिस पे, क्योंकि ये तेरा x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे g sin 60 है और y एक्सिस पे g cos 60 है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। देखो, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन मैंने ड्रॉ किए हुए, ये जो रेड से ड्रॉ किए वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये तो x एक्सिस पे इस तरफ लग रहे हैं। ओके, प्रॉपरली एकदम ड्रॉ करना है तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं आपके लिए। ये g है, तो इसको जब मैं रिजॉल्व करूंगा बच्चों, तो मैं एक x एक्सिस पे ऐसे रिजॉल्व करूंगा, एक y एक्सिस पे ऐसे रिजॉल्व करूंगा। ये एंगल 60 डिग्री है, ये g cos 60 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? g sin 60। तो ये जो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस जो है वो -g sin 60 है, बराबर है। sin 60 का वैल्यू √3/2। ओके, तो -10 इंटू √3/2, तो इसको -5√3 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना है? g cos 60। माइनस क्यों लिख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं अपोजिट डायरेक्शन ले रहा हूं, ये हाफ है, तो ये आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन अलोंग क्या है? x एक्सिस, और ये एक्सेलरेशन अलोंग क्या है? y एक्सिस। ओके, चलो अभी सम को सॉल्व करने को लेते हैं। तो ये सारा मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिवाइड किया, मेथड 2 के हिसाब से चल रहा है। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल इनिशियल स्पीड है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, ये वर्टिकल इनिशियल स्पीड है जो है ही नहीं, और ये वर्टिकल एक्सेलरेशन है। और मैंने x और y एक्सिस को चेंज किया। अभी मेरे लिए ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, याद रखो। तो चलो, एक अलोंग x एक्सिस है और एक अलोंग y एक्सिस है। कोऑर्डिनेट्स निकाले, टाइम ऑफ फ्लाइट करना है, मतलब यहां से फेंका यहां पे आया, कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। मुझे बताओ बच्चों, अगर मुझे बहुत इजीली करना है इस चीज को, अगर बहुत इजीली करना है इस चीज को, तो मैं इसको समझता हूं कि इस पॉइंट पे, एट पॉइंट Q, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं एट पॉइंट Q पे। ठीक है, एट पॉइंट Q पे बच्चों मुझे बताओ कि भाई Q मतलब ये तो y x एक्सिस पे पॉइंट है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 0, है कि नहीं? वैसे ही अगर देखोगे तो यहां पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी जो है वो सिर्फ y के लिए, इसकी कोई x की वेलोसिटी नहीं है। इमेजिन करो, ये तेरा x एक्सिस है बच्चा, और ये तेरा y एक्सिस है, बराबर है। ये तेरा x एक्सिस है, ये तेरा y एक्सिस है, और पार्टिकल ऐसे आके गिरा, मतलब y के अलोंग आके गिरा है। लिखा है क्लियरली कि इफ पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन OB परपेंडिकुलर टू Q, मतलब परपेंडिकुलर y के आके गिरा। तो मुझे बताओ x कंपोनेंट, ये वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी कितनी है? इज 0। ये पॉइंट क्लियर हो गया। x कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना है? 0। बोलो सही है सर, ये तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो अगर x कंपोनेंट 0 है, तो भाई मैं काइनेमेटिक लगाता ना, v इज इक्वल टू u प्लस at, पर मैं x के लिए लगा रहा हूं। देखो मेथड 2, आइदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आइदर x और y मैंने सेपरेट कर दिया, तो अभी मैं x के लिए लगा रहा हूं। तो मुझे पता है पॉइंट Q पे उसकी कोई वर्टिकल स्पीड है नहीं, हॉरिजॉन्टल स्पीड है नहीं। इनिशियल कितनी थी? तो भाई बोल रहे कि भाई इनिशियल जो था वो 10√3 थी, है ना, और एक्सेलरेशन कितना है? -5√3 इंटू टी। अच्छा चलो इधर आ जाओ, तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5√3 इज इक्वल टू 10√3।
रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चा इसका आएगा 2 सेकेंड। कितना टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया इसका? 2 सेकेंड। थोड़ा पेज अपना कंप्लीट हो गया है, तो आई हैव टू ड्रॉ दिस फिगर अगेन, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, वो ए बी पी पॉइंट से प्रोजेक्ट किया और जाके ऐसे क्यू पॉइंट पे गिरा। ये पॉइंट क्यू है, ये मेरा एक्स एक्सिस लिया है मैंने और ये मेरा वाई एक्सिस लिया है मैंने, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने फाइंड किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने निकाला। दूसरा चीज हमें क्या फाइंड करना है, देखो दूसरा चीज फाइंड करना है वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल स्ट्राइक दी प्लेन। मुझे ये v फाइंड करना है। अरे ये तो आसानी से मिल जाएगा, अगर आपने को वेलोसिटी फाइंड करना, इधर ही फाइंड कर लूं मैं, चलो इधर फाइंड कर लेता हूं। ये वाला पार्ट जो b वाला पार्ट है वो मैं इधर ही फाइंड कर लेता हूं, b वाला पार्ट में इधर करता हूं। अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है, ये तो y एक्सिस वाली वेलोसिटी है, तो y एक्सिस का फॉर्मूला लिखो uy प्लस ayt। चलो लगाओ, देखो आंसर क्या आ रहा है। मुझे ये वाली वेलोसिटी फाइंड करनी v है। अच्छा uy कितनी है, तो uy की वैल्यू 0 है, तो चलो ये 0 हो गई। एक्सेलरेशन कितना है? -5 और इनटू टाइम, टाइम कितना लगा 2, तो इसका आंसर आएगा -10 मीटर पर सेकेंड। चलो ये भी सॉल्व हो गया। ओके, अब मुझे हाइट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हाइट। अभी बच्चों अगर मुझे हाइट फाइंड करना है तो आप समझ लो, अगर ये मुझे हाइट p का फाइंड करना है, OP फाइंड करना है यार। अगर तुझे OP मिल गया तो तू साइन थीटा लगा के आराम से h निकाल सकता है, दिमाग लगा उसके ऊपर। तो OP के पीछे भाग, ये OP क्या है? ये OP तो डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस है, कि y एक्सिस पे जो डिस्टेंस बन रहा है वो OP है। फॉर्मूला क्या है? UYT प्लस हाफ AY t स्क्वायर, बराबर कि नहीं? तो ये कितना हो गया? ये तो 0 है कि नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है नहीं इनिशियली y एक्सिस के अलोंग। तो बचा हाफ इंटू ay की वैल्यू कितनी है? ay की वैल्यू है -5 इंटू टी का स्क्वायर। देखो ay की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाली है, ay की वैल्यू -5 है और टाइम 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 2 कैंसिल हो गया, आंसर -10 मीटर। चलो मैग्नीट्यूड ले लेते, तो 10 मीटर आएगा। तो ये OP 10 मीटर है बच्चा। अगर OP 10 मीटर है तो कोई भी फाइंड कर सकता है साइन थीटा क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन 30, तो h इज इक्वल टू वॉट? OP इंटू साइन 30। साइन 30 का वैल्यू क्या है? साइन 30 का वैल्यू है हाफ, तो ये OP 10 है, 10 इंटू हाफ, तो ये 5 मीटर हो गया। तो इसको 5 मीटर से प्रोजेक्ट किया, तो ये भी मैंने फाइंड कर लिया, दैट इज h। अब मुझे PQ फाइंड करना है, ये आप खुद से करो, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। बताओ अगर मुझे PQ फाइंड करना है तो यहां पे आप लगा सकते हो कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं? तो आपको OP तो ऑलरेडी मिल चुका है, 10 है। अभी OQ निकालो। OQ क्या है? इट इज अ डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो x एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाओ, है कि नहीं? अगर y एक्सिस का डिस्टेंस फाइंड करना था तो मैंने y वाला फॉर्मूला लगाया। x एक्सिस का डिस्टेंस फाइंड करना है, OQ फाइंड करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि वो x एक्सिस का डिस्टेंस देगा। तो ux की वैल्यू कितनी है? तो ux की वैल्यू जो थी वो 10√3 थी। तो ये आंसर है बच्चों, ये आंसर है 10√3 इंटू 2 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन उसका आया था 5√3 इंटू टी का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, ये 2 जा, तो ये आ जाएगा 20√3 माइनस 10√3। तो 20√3 माइनस 10√3 वो 10√3 मीटर पर मीटर, सॉरी। तो ये 10√3 मिला भाई, ये 10 मिला। तो PQ तो पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकलेगा ना बस, इसका स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 100 प्लस ये हो गया 300, तो ये हो गया √400। तो ये हो गया मेरा सम खत्म, 20 मीटर। एंड दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द इंपॉर्टेंट सम। 4 इंपॉर्टेंट सम्स हमने किए। आपको थोड़े डिफिकल्ट लगे रहेंगे, समझने में दिक्कत आता रहेगा, कभी भी ऐसे होता है जब हम पेन और पेपर पे सॉल्व करते हैं तो कभी कभी वो लिंक नहीं लगता या फिर थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो यू रिवाइंड इट एंड यू चेक एंड यू सॉल्व इट अगेन।
थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।